देख रहे हैं केवल सच तक। आजकल के युवा खासकर छात्र शराब एवं ड्रग्स की चपेट में आते जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आज के युवा शराब और ड्रग्स की शराब तो खैर बिहार में बंद है। अब जो लोग गलत कर रहे हैं वो गलत है, सरकार है, पुलिस है, उस पर अंकुश लगा रही है, उसको रोक रही है। अब कुछ लोग चोरी छुपे कहीं से ले आ जा रहे हैं, उसको ले रहे हैं या फिर गलत तरीके से वो जो बन जा रहा है, उसमें समाज को भी सोचना पड़ेगा। हमारे सरकार ने तो इनिशिएटिव लिया है, हमारे नेता ने इतना बड़ा कदम लिया, इतना राजस्व के कमी होने के बावजूद भी समाज को जो एकदम माहौल शराब से क्या होता है, रात में अपनी करते थे, हम लोग भी नहीं करते थे। तो कहीं चौक चौराहे पे कोई पी करके किसी शराब के नशे में किसी के साथ बदतमीजी, एक्सीडेंट, ये सब होता रहता है। आज कम से कम निकलते हैं तो किसी की ये तो देखने को नहीं मिलता है। समाज शांतिपूर्ण रूप से चल रहा है। घर में 35% महिलाओं को जो आरक्षण मिला है, छात्राओं को जो आरक्षण, क्योंकि आज की छात्राएं कल तो रोजगार जाएगी ना, उनको उसके लिए स्पेशल 35% आरक्षण भी दिया गया है। उससे क्या हुआ कि 35% के आरक्षण के बाद छात्राओं को जो नौकरी लगने लगी। गांव समाज में जाइएगा तो देखिएगा कि छात्राएं आगे आ रही हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद क्या हुआ कि जो बच्चे जिनको स्कूल जाने के यूनिफॉर्म तक नहीं था, यूनिफॉर्म दिया गया, उनको साइकिल दिया गया। साइकिल योजना से क्या हुआ, उसका आत्मविश्वास बढ़ा। सड़कों पे जो लड़कियां निकली साइकिल लेके तो उसमें उनमें आत्मविश्वास बढ़ा कि हम भी दूर जा करके, शहर की ओर जा करके, अपने कस्बे से घर से निकल करके साइकिल चला करके उस सड़कों पे उस गाड़ियों के बीच में मनोबल के साथ स्कूल पहुंची। और उसके बाद स्थिति हुई कि छात्र से ज़्यादा छात्राएं आगे हैं शिक्षा। नमस्कार, मैं हूं श्रीधर पांडे और आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की राजनीति में वह नया चेहरा जो पटना की सड़कों पर छात्रों की आवाज़ बुलंद करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन एवं सरकार को ईंट से ईंट बजा देते थे। फिल वक्त सत्तारूढ़ दल जदयू ने छात्र के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। तो आइए हम स्वागत करते हैं नीतीश पटेल जी का। नीतीश जी, आपका स्वागत है केवल सच न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में छात्रों की स्थिति पर आपका क्या विचार है? बिहार में छात्रों की स्थिति हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं, छात्रों के लिए जो स्कीम लाए जा रहे हैं उसको लेकर के और जो चल रही है उससे काफ़ी स्थितियां बदली हैं। 2005 के बाद छात्र छात्राओं में शिक्षा की लत जगी और आज शिक्षित बिहार बन रहा है और भी आगे काम चल रहा है। और मुझे उम्मीद है, हमारे नेता पर विश्वास है कि बिहार की स्थिति में छात्र छात्राओं को जो योजनाओं से जो प्रेरित हो रहे हैं, एक बिहार भारत देश में सबसे उज्जवल भविष्य की ओर हम बिहार ले जा रहे हैं। बिहार सरकार छात्रों के साथ सौतेलापन व्यवहार करती है। आप जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं छात्र के रूप में, छात्र प्रकोष्ठ के, इस पर आप क्या मानते हैं? देखिए, सौतेलापन व्यवहार कब कर रहे हैं आप? सौतेलापन व्यवहार तब होता है जब छात्रों और छात्राओं के लिए हम योजना नहीं लाते। सौतेलापन व्यवहार तब होता है जब उनको रोजगार से जोड़ने के लिए उनकी योजनाएं नहीं लाते। हमारी सरकार जब से आई है, छात्र छात्राओं को कैसे उनको शिक्षा में लाया जाए। सबसे पहले पोशाक योजना, जो स्कूल ड्रेस रहता था हमारे बिहार में, जो स्थिति थी 2005 के पहले, और तो 2005 के बाद स्थितियाँ बदली। सरकार हमारी आई, हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद क्या हुआ कि जो बच्चे जिनको स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म तक नहीं था, उसको यूनिफॉर्म दिया गया, उनको साइकिल दिया गया। साइकिल योजना से क्या हुआ, उसका आत्मविश्वास बढ़ा। सड़कों पे जो लड़कियां निकली साइकिल लेके तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ा कि हम भी दूर जा करके, शहर की ओर जा करके, अपने कस्बे से घर से निकल करके साइकिल चला करके उस सड़कों पे उस गाड़ियों के बीच में मनोबल के साथ स्कूल पहुंची। और उसके बाद स्थिति हुई कि छात्र से ज़्यादा छात्राएं आगे आ गई हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो कैसे कर रहे हैं कि आप सौतेलापन व्यवहार है? नहीं, जो छात्र अपनी मांग लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो पुलिस द्वारा उन्हें लाठियां भी मिल जाती है। छात्र के जो भी मांग होते हैं तो उस पर सरकार हमेशा
सरकार उस पर हमेशा अपनी बात रखती है और उसको खत्म करने की कोशिश करती है। बात रहा पुलिस का, तो आप ये बताइए कि जो असामाजिक तत्व उस भीड़ में घुस जाते हैं, अभी फिलहाल कुछ दिन पहले जो घटनाएं हुई पटना में जो और पूरे बिहार में और पूरे भारत में जो चल रहा था, उसमें बिहार भी, तो विपक्ष ने क्या किया, जब एनटीपीसी और बिहार के हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी और उसके बाद रेलवे की तरफ से एनटीपीसी की तरफ से जो भी हुआ कि हमने इसको मान लिया है और इस पर हमने संज्ञान ले लिया है और जो भी इस पर बन सकेगा ग्रीवांसेस लेकर के उसको ठीक कर देंगे। उसके बाद विपक्ष ने क्या किया कि इसको मुद्दा बनाने की कोशिश किया, छात्रों को उकसाने की कोशिश किया और बिहार बंद और भारत बंद का आह्वान किया। तो बिहार की स्थिति क्या थी, सड़कें खाली थी, लोग आ जा रहे थे, कहाँ बंद कहीं दिखा। इसका मतलब ये हुआ कि छात्रों को बरगला करके विपक्ष हमेशा उसके रास्ते अपने मंसूबे कामयाब करना चाहती हैं जो उनको कभी सफल नहीं होगा। और छात्र देखिए स्थितियां बदल गई हैं, आपको मानना पड़ेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलिए कि शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में जो बिहार ने जो काम किया है, क्या लगता है 2005 के पहले स्कूल का भवन था? नहीं, 15 साल के मुख्यमंत्री हो चुके हैं, तो 15-17 साल में क्या नहीं हुआ है? 10+2 सारे स्कूल हो चुके हैं। आप जा के देख लीजिए, बिहार में शिक्षकों की कमी थी, नियोजन के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती की गई। विश्वविद्यालय पे चले आइए, क्योंकि हम लोग विश्वविद्यालय राजनीति करते हैं, तो विश्वविद्यालय पे आप चले आइए, 2003 के बाद वैकेंसी लास्ट आया, उसमें क्या था, उसके बाद उससे पहले कब हुआ, अब लगातार 14 में आया, फिर 20 में प्रक्रिया चल रही है, तो शिक्षकों की कमी खत्म हुई। विश्वविद्यालयों का स्ट्रक्चर बड़ा हुआ है, आप देख लीजिए पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, पूर्णिया, हमने 3 विश्वविद्यालय हाल ही में बिहार सरकार ने उसको बड़ा क्षेत्र पड़ जा रहा था तो छात्र छात्राओं को दिक्कत हो रही थी, विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। 18 विश्वविद्यालय अभी तक आ चुके हैं और भी विश्वविद्यालयों का काम चल रहा है, तो कैसे नहीं कर रहे हैं कि छात्र के लिए काम हो रहा है। छात्र ही देश के भविष्य है और माननीय नेता हमारे नीतीश कुमार जी लगातार उसको मजबूत करने के लिए उसके लिए हमेशा योजनाएं ला रहे हैं। बिहार में छात्रों के उज्जवल भविष्य एवं बेहतरीन शिक्षा के लिए बिहार सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश करें। देखिए, बिहार के छात्रों के लिए उज्जवल भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम हमारे नेता ने सबसे हमको लगा और पूरे देश बिहार के छात्रों को जो लग रहा है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सबसे महत्वपूर्ण हमको लगा। अभी तक हम अपनी निजी राय बता रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जब हम उच्चतर शिक्षा की ओर जाते हैं तो बिहार के जो परिवेश है, हमारी जो स्थिति है, हमारे जो परिवार के लोग, हमारे जो ग्रामीण परिवार समाज के लोग हैं, एक मोटी रकम की जरूरत पड़ती है। जो स्थितियां हैं आज की शिक्षा में, अगर आप बाहर पढ़ने जाते हैं, इंजीनियरिंग करने जाते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं या फिर आप एडमिशन दाखिला लेते हैं, तो उसके फैसिलिटीज और इस सब की पूर्ति करने के लिए मोटी रकम की जरूरत पड़ती है। और जो गरीब परिवार है जिसके पास कुछ नहीं है, हाँ उसका बच्चा और जो छात्र वो पढ़ना चाहता है, उसके अंदर लगन है, वो मेहनत करके पहुंच भी जाता है, तो समाज के उन जगहों पे वो एडजस्ट नहीं कर पाता है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। उसके लिए सरकार ने क्या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। अब समझिए एक छोटा सा 3 वर्ड का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जो भी आप ये बता लीजिए कि उसमें परिवार को टेंशन नहीं है, सरकार गारंटर बन गई, तो गारंटर बन गई तो निश्चिंत से उसको लोन मिल जाएगा, जब लोन मिल जाएगा तो बच्चे उसके पढ़ पाएंगे। अब बताइए अगर ये लोन नहीं होता तो आप किसी साहूकार के पास जाते हैं, किसी और माध्यम से आप बैंक लेते हैं या फिर आपको किसी से उधार लेना पड़ता, आप घर की जमीन जेवरात बिक जाते थे। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन काम हो, माइंड सबसे पहले होना चाहिए कि पढ़ने के लिए। देखिए सबसे पहले आप देखिएगा कि जो गरीब छात्र होते हैं उनके पास अगर पैसा नहीं है तो वो उनके माइंड में एक चीज रहता है कि हमारे पास पैसा नहीं, हम कैसे आगे पढ़ेंगे, तो वो पढ़ाई से ज्यादा उधर फोकस करते हैं। तो उस सब चीज को बचाने के लिए फ्री माइंड से आप पढ़ाई करें, सरकार आपके साथ है, गारंटी के तौर पे सरकार है। आप पढ़ें, पढ़ने के बाद सक्षम है वापस करें, नहीं सक्षम है आप वापस नहीं कर सकते। सरकार ने सीधा क्लियर कर दिया है, हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने सीधा क्लियर कर दिया है कि आप देने में सक्षम है तो दे दीजिए, नहीं देने में सक्षम है तो आप विचार किया जाएगा, आप नहीं दीजिए। तो इससे कितना आगे जा रहा है। उसके बाद कन्या उत्थान योजना, जो हमारी छात्राएं बहनें हैं वो ग्रेजुएशन के बाद उनको 50,000 की राशि दी जा रही है। क्यों? क्योंकि वो प्रोत्साहित होंगे, उनके अंदर एक उनके घर परिवार में 50,000 रुपया अगर मिलता है ग्रेजुएशन के बाद पीजी की पढ़ाई करने के लिए, तो हमको नहीं लगता। फ्री शिक्षा भी हमारे यहाँ है। SC ST और छात्राओं को, सारे छात्राओं को, सारे वर्गों की छात्राओं को फ्री शिक्षा है पीजी तक की पढ़ाई करने का, यानी आपको पैसा भी नहीं लग रहा है और उसके ऊपर से 50,000 रुपया आपको एक प्रोत्साहन के रूप में, ताकि तैयारी वगैरह साइड से किताब खरीदने के लिए इस तरह से आप प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो प्रोत्साहन राशि के तौर पर कन्या उत्थान योजना के तहत तो वो उससे कितनी आ गई है। उसके बाद 35% महिलाओं को जो आरक्षण मिला है, छात्राओं को जो आरक्षण, क्योंकि आज की छात्राएं कल तो रोजगार जाएंगी ना, उनको उसके लिए स्पेशल 35% आरक्षण भी दिया गया है।
उससे क्या हुआ कि 35% के आरक्षण के बाद छात्राओं को जो नौकरी लगने लगी, गांव समाज में जाइएगा तो देखिएगा कि छात्राएं आगे आ रही नौकरी करने के लिए। तो माइंड सोच बदला है, सबसे पहले समाज का सोच भी बदला है कि हमारी घर की महिलाएं सबसे पहले नौकरी कर सकती हैं। यहाँ तक कि हम छात्रों से भी आगे निकल करके वो नौकरियां कर रही हैं, तो इससे पूरा समाज बदल रहा है। तो ये हमारे नेता का सोच है, इन्होंने इस तरह से सोचा, इस बिहार को इतना विकसित बनाना है, हर वर्गों के साथ जोड़ करके, छात्राओं को जोड़ करके आगे बढ़ाने, क्योंकि हम ही आजकल के भविष्य हैं इस देश के और इस राज्य के। तो सबसे ज्यादा फोकस हम लोग पे किया जा रहा है। अन्य क्षेत्रों में जो कार्य हो रहे हैं, जो उत्कृष्ट कार्य हो रहे हैं, तो मैं छात्र नेता के नाते मैं सिर्फ छात्रों की बात कर रहा हूँ, तो हम लोग के लिए जो किया है उनके लिए बहुत बहुत आभार है, क्योंकि उन्होंने छात्र छात्राओं के लोग हमेशा काम कर रहे हैं। आप कई यूनिवर्सिटी घूमते हैं जी, बतौर प्रदेश अध्यक्ष छात्र जदयू, छात्रों को किन किन समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहेंगे? अभी तो मैं मनोनीत हुआ हूँ, पूर्व से भी छात्र नेता रहे हैं, 10-11 साल मेरा प्रवेश कर चुका हूँ छात्र राजनीति में। सीखते सीखते यहाँ तक आए हैं। पार्टी का मैं आभार व्यक्त करूँगा कि हमारे जैसे एक छोटे से परिवार से आने वाले बच्चे को छात्र जदयू की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है, और उस जिम्मेवारी को भर बखूबी निभाने की कोशिश करूँगा। यूनिवर्सिटी घूमेंगे, जो समस्याएँ आएंगी, समस्याओं के लिए समस्याएं कभी खत्म नहीं हो सकती हैं, लेकिन समस्याएं अगर हम जानते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं, माननीय शिक्षा मंत्री तक ही बात हमारी शायद खत्म हो जाएगी और यूनिवर्सिटी में बता देते हैं। मैं यूनिवर्सिटीज़ की ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि छात्र राजनीति ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में होती है और हमारा काम भी वही है। तो विश्वविद्यालय का स्तर पर जो वाइस चांसलर और राजभवन तक मामला चला जाता है, पहला चीज़ ये क्लियर हो जाना चाहिए कि उसमें सरकार का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा नहीं होता है। राज्य सरकार का वो वित्तीय प्रावधान और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा ध्यान देती है। उसके अलावा जो भी योजनाएं होती हैं वो राजभवन के माध्यम से कुलपति के आधार पे कॉलेज के प्रिंसिपल और कॉलेज के सिस्टम में आते हैं। तो जो समस्या होगी कुलपति तक जाएगी, उसके ऊपर राजभवन तक जाएगी, और जो सरकार से रिलेटेड समस्या होगी, समस्या क्या हो सकती है आप बताइए? शिक्षा, टीचर्स की कमी, तो टीचर्स की कमी लगातार भर्ती की जा रही है, उसमें तो कोई शक नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए, अभी तो कोरोना का काल चल रहा है तो क्लासेस नहीं हो रहे थे, लेकिन फ्री वाईफाई कैंपस बन गया है। उससे क्या होगा, कम से कम वहाँ ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था हो गई, जिससे छात्र घर पे रह के पढ़ रहे हैं। ये बदला है। अगर ये नहीं होता कि वाईफाई कैंपस नहीं होता, एक एनवायरनमेंट नहीं होता, लोग पहले से अडॉप्ट नहीं कर रहे होते कॉलेज में, तो क्या ऑनलाइन जो क्लासेस ज़्यादा सक्सेस हो चुके हैं, या कोरोना में पूरे देश ने और पूरे वर्ल्ड ने इसको झेला, और ऑनलाइन क्लासेज आप देखिए कितना बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। हम भी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, तो ऑनलाइन क्लासेस हुआ, और क्या समस्याएं आ सकती हैं? शांति का माहौल है, किसी तरह का कोई तो भाड़ा यहाँ कुछ है नहीं विश्वविद्यालय में, तो सड़कों पे आराम से घूम फिर सकते हैं। 5 के पहले जो क्या था, हम लोग को ज़्यादा नहीं देखे हैं, आज के नए बच्चे नहीं देखे होंगे, हमारे बाद भी जो हमारे जूनियर्स आए हैं वो नहीं देखे होंगे। अपने पूर्वजों से पूछ लें, और उनको बरगलाने के लिए कोशिश करते हैं, वो बात को भुला देते हैं। विपक्ष क्या करता है कि छात्राओं को और युवाओं को इस बार क्या किया है, विगत चुनाव में उनको आपने क्या किया, बरगला दिया। कैसे दे देंगे भाई, ये कोई मतलब है? आप जवाब से तो क्या किए, पहले ये बताना चाहिए था कि हमने ये किया, और कुछ किए होते तो बोलते कि हम ये किए हैं, इसको आगे करेंगे। आपने कुछ किया नहीं, अब करेंगे 2%, कहेंगे हम 100% पहुंचा दें। हो सकता है क्या कभी समाज में इसको कोई भी मानेगा? लेकिन फिर भी युवा जो कि नहीं देखे उस दौर को, तो उस दौर में जाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कितना दुर्दशा बिहार का हो चुका था। छात्र छात्राओं तो बात की चीजें, पूरा समाज के सिस्टम में कोलैप्स कर दिया था, और उसके धैर्य से आज बिहार के विकसित की ओर आज हम सवाल अगर पूछते हैं विपक्ष हमारे नेता से कि क्या और करना है, तो कम से कम आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपने इतना काम किया, 17 साल मुख्यमंत्री हैं तो इतना किए। तो अगर आप इतना तो मान रहे हैं कि काम हुआ है, आप ये बोलते कुछ नहीं किए तब मानते। खैर वो तो छात्राओं को इस चीज समझना पड़ेगा कि आपको पूर्व की स्थिति को समझिए, आज की स्थिति को समझिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना बदलाव हुआ है। और आज हम निश्चिंत तौर से विश्वविद्यालयों में सुरक्षित वातावरण में अच्छे शिक्षकों के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। जो थोड़ी मोड़ी समस्याएं होती रहती हैं उसको लेकर के राजभवन और कुलपति में हमारे छात्र जदयू के सिपाही, छात्र जदयू के छात्र नेता विभिन्न कॉलेजों और विभिन्न महाविद्यालयों और विभिन्न विश्वविद्यालयों के तमाम लोगों से मिल बैठ करके जो समस्या आएगा उसको तो बाद में देखा जाएगा। अभी तो मैं बना हूँ, और उसके बाद विश्वविद्यालयों का दौरा करेंगे। हमारे यहाँ 12 विश्वविद्यालय भी ऐसे हैं जहाँ पे चुनाव और छात्र राजनीति की स्थिति है। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो गया, हार्वर्ड नॉलेज यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं, उसमें इस तरह का लोकतांत्रिक व्यवस्था भी बहाल नहीं है। मतलब वो चुनाव प्रक्रिया से और सांगठनिक तौर पे भी वहाँ पे हम लोग नहीं हैं, पूरे कोई भी संगठन नहीं। तो हम 12 विश्वविद्यालय जो भी हैं, जिसमें आपको नाम गिना देता हूँ, मुंगेर विश्वविद्यालय,
पूर्णिया यूनिवर्सिटी में, पूर्णिया में विश्वविद्यालय है, LNMU, पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा, मगध यूनिवर्सिटी बोध गया। तो इन सब तमाम 12 यूनिवर्सिटीज़ को मिलाने के बाद हम उनमें सबसे पहले संगठनिक कार्य करेंगे। संगठन की मजबूती के लिए जो छात्र नेताओं के साथ बैठ के हम ग्राउंड स्तर तक जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो हमको जो आदेश मिला है उसके तहत हम विश्वविद्यालय स्तर तक जाएंगे। विश्वविद्यालय में जाएंगे, वहाँ के माहौल को देखेंगे, वहाँ के जो छात्र, हमारे संगठन के जो छात्र हैं उनसे बात करेंगे और जो कमी होगी उसके साथ संगठन की मजबूती करेंगे। और बाद में फिर छात्र हित के सवाल पर तो हमेशा खड़े रहेंगे। कैंपस की आवाज़ छात्र जदयू बनेगा, ये मेरा विश्वास है। उन छात्र नेताओं के साथ मिलकर पूरे बिहार में छात्र जदयू को मजबूत बनाएंगे और इसी काम के लिए शायद पार्टी ने हमको मौका दिया है। आप पटना यूनिवर्सिटी एवं राजधानी की सड़कों पर छात्रों की आवाज़ बुलंद करते देखे जाते थे। आपने छात्र आंदोलन में जेल भी गया है। क्या यह तेवर बरकरार रहेगा या पद धारण करने के बाद आप भी राजनीतिक भविष्य चमकाने में लग जाएंगे? देखिए, हम छात्र नेता हैं और छात्र नेता ही रहेंगे। अभी तो छात्र नेता है, 10 साल हो गए छात्र नेतागिरी करते करते, छात्रों की आवाज़ करते करते। सड़कों पे घूमना ही मेरा काम है। अब विश्वविद्यालय से बाहर निकलते हैं तो सड़क ही, उसके बाद जो भी समस्या होगी, छात्र छात्राओं को समस्या तो सड़क से भी जुड़ा हुआ है ना। मान लीजिए छात्र को किसी को प्रॉब्लम हो गया यूनिवर्सिटीज में, तो आप सड़क के माध्यम से कहीं दूसरे जगह जाकर उस समस्या को लेके आएंगे, तो हमारा तो काम ही है। और जो आप बात बोल रहे हैं कि बदल जाएंगे, सत्ताधारी दल क्या होता है? सत्ता में हमारी पार्टी है, हमारी सरकार है, हमारे नेता नीतीश कुमार जी, लेकिन हमारा काम क्या है? संगठन का काम है कि जो जिम्मेवारी हमको मिली है छात्रों के साथ खड़े रहने की, छात्र संगठन को मजबूत करने की। जब तक हम छात्र को उनके समस्या के साथ खड़े नहीं होंगे, उनके अपने हित के लिए उनके साथ लड़ेंगे नहीं, उनके साथ खड़े नहीं रहेंगे, तो क्या लगता है कि छात्र संगठन मजबूत हो जाएगा? नहीं। तो हमको छात्र संगठन की मजबूती के लिए, छात्र जदयू को मजबूत बनाने के लिए हम छात्र के हर सवाल के साथ खड़े हैं, छात्र के हर फैसले को सही दिशा में ले जाने के लिए और छात्रों को जो बरगलाएगा उसको बचाने के लिए सरकार के द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है हमारे लिए, हमारे छात्र युवाओं को, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, उसको उनके तक पहुंचाना और उनसे जुड़ी जो भी छोटी मोटी समस्याएं आती रहती हैं। देखिए, अब कन्या उत्थान योजना में जैसे 50,000 की राशि मिलती है छात्राओं को, बहुत सारे मामले आते हैं। जैसे पटना यूनिवर्सिटी की बात करें, किसी का कोई पेपर फॉल्ट की वजह से अकाउंट में पैसा नहीं आया तो वो कहाँ जाएंगे? वो हम लोग सूचना देंगे। हम लोग कैंपस में रहेंगे, कैंपस में हमारे छात्र नेता रहेंगे, कॉलेज अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, कॉलेज की यूनिट रहेगी, विश्वविद्यालय की इकाई रहेगी, तो उस आधार पर उनको सूचना देंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी, सरकार के मंशा तो पैसा देना है, सबको आया, किसी के का नहीं है, तो इसका मतलब उसको थोड़ी ना छोड़ दिया गया। तो उस सब समस्या के लिए हम लोग रहेंगे और कैंपस की आवाज़ बनना हमारा मकसद है। और छात्र यदि पूरे बिहार में मजबूती के साथ, इस बार छात्र संघ चुनाव भी होने वाले हैं, पटना यूनिवर्सिटी में लगातार इस पर बयानबाजी भी होती रहती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी स्थितियां हैं हम लोग बहुत मजबूती के साथ वहाँ हैं और माननीय नेता के हाथों को मजबूत करते हुए हम समाजवादी विचारधारा के साथ, हमारे नेता की जो विचारधारा है उस छात्रों को आंकड़ों से लेस करके विपक्ष को जो बरगलाने की जो साजिश है उसको भी बचाएंगे और छात्रों को एक सही डायरेक्शन में, सही दिशा में हम देश के भविष्य की ओर ले जाना चाहेंगे। आजकल के युवा, खासकर छात्र, शराब एवं ड्रग्स की चपेट में आते जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आज के युवा शराब और ड्रग्स के, शराब तो खैर बिहार में बंद है। अब जो लोग गलत कर रहे हैं वो गलत है, सरकार है, पुलिस है, उस पर अंकुश लगा रही है, उसको रोक रही है। अब कुछ लोग चोरी छुपे कहीं से ले आ जा रहे हैं, उसको ले रहे हैं या फिर गलत तरीके से वो जो बन जा रहा है, उस पर समाज को भी सोचना पड़ेगा। हमारी सरकार ने तो इनिशिएटिव लिया है, हमारे नेता ने इतना बड़ा कदम लिया, इतना राजस्व की कमी होने के बावजूद भी समाज को जो एकदम माहौल, शराब से क्या होता है, रात में अपनी निकलते थे, हम लोग भी निकलते थे, तो कहीं चौक चौराहे पे कोई पी करके किसी शराब के नशे में किसी के साथ बदतमीजी, एक्सीडेंट, ये सब होता रहता था। आज कम से कम निकलते हैं तो किसी की ये तो देखने को नहीं मिलता है। समाज शांतिपूर्ण रूप से चल रहा है। घर में महिला उत्पीड़न की समस्याएं भी आती थी, शराब पी करके जिस तरह से मारपीट वगैरह घर में होता था वो देखने को मिलता था, उन सबसे बचाया गया। अब जो आज के भविष्य में बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं या फिर 20-22 साल के बाद की जो उम्र है, उनके परिवार की भी जिम्मेवारी बनती है कि इन सब चीज़ों से दूर रखें। कारण ये है कि आप सीधे उंगली सरकार पे क्यों उठा सकते? आपके बच्चे हैं, रोज घर में आते हैं, उनको आप समझाइए कि ये गलत है तो गलत है। और जो भी इलीगल लोग हैं उस तरह के, अगर आपके मोहल्ले में, गांव में, शहरों में, गलियों में, उनको आप चिन्हित करें, पुलिस को बताएं कि ये व्यक्ति ऐसा है, ड्रग्स की स्मगलिंग करता है, गलत तरीके से शराब, नकली शराब बना के बेचता है। तो सब समाज अगर मजबूती के साथ माननीय नेता के साथ चलेंगे तो कभी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, कुछ लोग हैं जो करना चाह रहे हैं लेकिन उनको मनसा पूरा नहीं होगा। केवल सच के न्यूज के माध्यम से बिहार के छात्रों को क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे? देखिए, केवल सच के माध्यम से हम बिहार के छात्रों को इतना ही भरोसा दिलाएंगे कि हम छात्र जदयू प्रदेश अध्यक्ष के पद पे हैं और
बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में हमारे छात्र संगठन हैं और उन छात्र संगठनों का मैं नेतृत्व करूंगा। पार्टी ने मुझे इसकी जिम्मेवारी दी है। छात्र को सही डायरेक्शन, अभी मैं पहले बताया, छात्रों के सही उसके भविष्य की ओर ले जाते हुए जो उनके सवाल होंगे, जो उनके साथ समस्याएं होंगी, उनको दूर करने का हर संभव हम प्रयास करेंगे। और छात्र छात्राओं के बीच हम सेमिनार्स और अन्य माध्यमों से, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इस तरह के माध्यम से उनसे लगातार, हम सिर्फ राजनीतिक बात नहीं करने आए हैं, हम उनके भविष्य के सवाल पे भी बात करेंगे कि आप किस डायरेक्शन में जाएं। हम ऑनलाइन किसी बड़े अच्छे वक्ता, अच्छे जो ऑर्गेनाइजर हैं, कंपनियां हैं, उनके अच्छे रिसोर्स और मैनेजमेंट वाले लोगों से बात करके उन्हें सही डायरेक्शन में किस तरह से पढ़ाई करें, कौन सी क्लासेज अच्छी हैं, कौन से कोर्स अच्छे हैं आज के वर्तमान देश में, उन सब तर्कों पे भी काम करेंगे। और उसके बाद सवाल तो आखिर यही है कि छात्र हित के लिए लड़ना है तो लड़ेंगे, छात्र हित के लिए संघर्ष करते हैं, छात्र हित के लिए हम काम करेंगे और छात्र जदयू को मजबूत बना करके हम अपने नेता माननीय बिहार विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी को मजबूत करेंगे और बिहार को सुरक्षित हाथों में जिस तरह से चल रहा है उनके हाथों से बिहार और विकसित करे, हम यही कामना करेंगे। चलते चलते आखिरी सवाल, छात्र राजनीति जो विश्वविद्यालय में होती है उसमें सक्रिय राजनीति के लोग भी शामिल होने लगते हैं, इसको कितना सही मानते हैं आप? छात्र राजनीति में सक्रिय राजनीति के लोग आने लगते हैं। छात्र राजनीति सीखने का जगह है। हम लोग जब आए थे गांव से, वो छोटे से गांव से आए थे, नहीं पता था क्या होता है राजनीति, आए देखने लगे। सबसे पहले कैंपस में देखते हैं, वो कैंपस में जो चुनाव होता है उसमें बड़े बड़े राजनेता भी भाग लेने लगते हैं, कॉलेज कैंपस में आने लगते हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? तो बड़े बड़े राजनेता थे, लेकिन आज तक आपको बताते हैं कि बड़े बड़े राजनेता आए हैं, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में जब भी चुनाव हुआ है और अन्य विश्वविद्यालयों में हमेशा छात्र राजनीति से एक जमीन स्तर के लोग ही उठे हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। आप उठा के इतिहास देख लीजिए, एक दुक्का छोड़ सकते हैं, मान लीजिए अब 10 लोग जीतते हैं, 2 लोग उसमें से ऐसा जीत जा रहे हैं तो वो हम नहीं कर सकते, लेकिन एवरेज आप उठा के देख लीजिए, वही लोग जीते हैं जो कैंपस में नॉर्मल परिवेश से हैं, कैंपस में रहते हैं, जिनके रहन सहन आम जो स्टूडेंट, सबसे ज्यादा स्टूडेंट उनके बीच के हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, तो जो लोग आ रहे हैं उसको आप रोक भी नहीं सकते हैं, और वो आ रहा है तो अच्छी बात है, कम से कम छात्र राजनीति में उनके बच्चे आगे सीख तो रहे हैं, छात्र राजनीति की समझ तो उनको आ रही है, क्योंकि छात्र राजनीति जरूरी है। क्योंकि देखिए हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र ही इसका मूल मंत्र है। तो आप जब तक समझेंगे नहीं कि आखिर छात्र राजनीति के जरिए आप उस देश के, उस समाज में जो चल रही चीजें वो क्यों से सीखते हैं। क्योंकि मैट्रिक और इंटर तक तो हम क्या पढ़ते हैं, इतना पढ़ाई का वो करके आके बोर्ड करना है, इस पर इंटर की बोर्ड आएगी, उसका विश्वविद्यालय में आते हैं तो एक नया माहौल मिलता है, आप समाज के और पहलुओं को चर्चा करते हैं, समाज के और पहलुओं पे आप ध्यान देते हैं, आप राजनीति समझने लगते हैं, देश का विकास कैसे होता है, विचारधारा पे भी बात होने लगती है। चूंकि सेमिनार, संगोष्ठी और विभिन्न तरह के काम यहाँ होते रहते हैं, लेक्चर सेमिनार होते हैं, हम लोग दूसरे राज्य, दूसरे देशों से भी जुड़ने का विश्वविद्यालय ही केंद्र बनता है। अच्छी अच्छी पुस्तकें लाइब्रेरी वगैरह में जाते हैं, बड़ा पैमाने पे यहाँ पे शिक्षा का अलग जगता है, तो आप सीखते हैं तो आप जैसे आप अच्छे अगर समझ के लोग हैं, अच्छे समझ, तो वोट मतदान भी अच्छे लोगों से करेंगे, तो आपके पहले राजनीतिक समझ होगी तब तो आप समझेंगे कि हमको कहाँ मतदान करना है, किस पार्टी को समझना है, किस नेता, कौन नेता अच्छे हैं, आपको सबसे पहले उसमें इंगेज होना पड़ेगा। तो छात्र राजनीति अच्छी और नर्सरी है इस व्यवस्था की, लोकतांत्रिक व्यवस्था की नर्सरी कही जाती है शायद छात्र राजनीति, और इसको में रहना एक देश के लिए अच्छी है। क्योंकि अच्छे, अगर आप वोटर नहीं हो सकते हैं तो अच्छे लीडर नहीं आएंगे, और अच्छे लीडर नहीं आएंगे तो अच्छे देश और राज्य नहीं बन सकते हैं। तो छात्र राजनीति जरूरी है, और सबसे अपील करेंगे इनसे कम से कम सीखने की जगह पे आप सीखें। राजनीति एक अलग तरीका है, लेकिन छात्र राजनीति सीखने से आप देश में कुछ अच्छा अपना योगदान दे सकते हैं, यही बताना चाहूँगा। धन्यवाद आपका। हमारे साथ जुड़े हुए थे नीतीश पटेल, जो छात्र जदयू के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काबिज है और छात्रों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। चलिए फिर आपको मिलाते हैं अगले अंक में किसी और के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त।